नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी एपिक लेजेंड से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। साहस, बुद्धिमता और आज़ादी के प्रति उनका जो जुनून था ना, वो आज भी हम सबको हैरान कर देता है। ये कोई आम हिस्टोरिकल कहानी नहीं है, बल्कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी इंस्पायरिंग गाथा है जो सिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने दम पर पूरा इतिहास बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कैसे एक युवा लड़के ने, जिसके पास शुरुआत में ना तो कोई बड़ी सेना थी और ना ही बहुत सारे संसाधन, उसने इतिहास के सबसे महान और विशाल साम्राज्यों में से एक की नींव रख दी। मतलब ये बिल्कुल एक क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी है, जहां सामने वाले को कमजोर समझा गया, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। इस अद्भुत सफर को समझने के लिए जरा एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। इससे हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी। 1630 में शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ। फिर 1646 में तोरणा किले पर उनकी पहली बड़ी ऐतिहासिक जीत। इसके बाद 1674 में रायगढ़ में उनका भव्य राज्याभिषेक और 1680 में उनका निधन। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक सपने देखने वाला लड़का एक महान शासक में बदल गया। सेक्शन 1 चाइल्डहुड एंड अ ग्रेट ड्रीम, यानी शिवाजी महाराज का बचपन और स्वराज्य का वो महान सपना। हर बड़े हीरो की एक शुरुआत होती है। इनकी शुरुआत हुई 19 फरवरी 1630 को। बचपन में ही उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की वीरता और धर्म की कहानियां सुनाई। सोचिए, इन कहानियों ने केवल उनका मनोरंजन नहीं किया, बल्कि उनके अंदर एक लीडर पैदा किया। यहीं से उनके मन में स्वराज यानी अपने खुद के स्वतंत्र राज्य का वो महान सपना जाग उठा। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। चुनौती कितनी बड़ी थी। एक तरफ विशाल मुगल और आदिलशाही हुकूमतें थी, जिनके पास लाखों सैनिक, हाथी और घोड़े थे, और दूसरी तरफ थी शिवाजी की एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद तेज और फुर्तीली सेना। इसे देखकर ही समझ आ जाता है कि उस युवा योद्धा के सामने कितनी डरावनी मुश्किलें खड़ी थी। लेकिन अब ये नंबर देखिए, 16। ये कोई आम नंबर नहीं है। जब ज्यादातर बच्चे अपनी जिंदगी को बस समझ ही रहे होते हैं, तब लगभग 16 साल की उम्र में ही इस युवा ने 1646 में तोरणा किले को फतह कर लिया था। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने साबित कर दिया कि उम्र सच में सिर्फ एक नंबर होती है। असली ताकत तो इंसान के मजबूत इरादों में है। सेक्शन 2 मास्टर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी छापामार युद्ध की बेजोड़ रणनीति। यहाँ इस रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जहां एक छोटी और फुर्तीली सेना अचानक से हमला करती है और दुश्मन के संभलने से पहले ही गायब हो जाती है। शिवाजी महाराज ने पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी सेनाओं को चकमा देने का ये तरीका अपनाया, और सच बताऊं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। ये सारी घटनाएं तो किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी लगती हैं। विशालकाय अफजल खान को अपनी चतुराई से हराना, रात के अंधेरे में शाइस्ता खान पर सरप्राइज अटैक करके उसे घायल कर देना, और औरंगजेब की विशाल सेना को लगातार अपनी गति से चकमा देते रहना। ये सभी जीतें बताती हैं कि मैदान पर उनका असली हथियार उनकी तलवार नहीं, बल्कि उनका तेज दिमाग था। सेक्शन 3 द ग्रेट एस्केप फ्रॉम आगरा, इतिहास की सबसे मशहूर और सस्पेंस से भरी घटना। चलिए इसे एक थ्रिलर हाइस्ट की तरह देखते हैं। स्टेप 1, औरंगजेब ने धोखे से उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया। ऐसा लगा कि गेम ओवर। लेकिन फिर आता है स्टेप 2। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और खुद को फलों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपा लिया। और फाइनली स्टेप 3, वो वहां से कड़ी सुरक्षा के बीच अपने बेटे के साथ बिल्कुल सुरक्षित निकल गए। सीरियसली, इस घटना ने दुनिया को बता दिया कि उनका दिमाग किसी भी जेल से ज्यादा मजबूत था। सेक्शन 4 कोरोनेशन ऑफ द छत्रपति, स्वराज के सपने का हकीकत में बदलना। साल 1674, ये वो ऐतिहासिक मील का पत्थर है जब रायगढ़ के किले में एक बहुत ही भव्य राज्याभिषेक हुआ, और इसी दिन उन्हें वो महान उपाधि मिली, छत्रपति। ये सिर्फ एक मुकुट पहनने की बात नहीं थी, बल्कि ये न्याय और जनता की भलाई पर आधारित एक बहुत ही स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत थी। एक योद्धा अब एक महान राजा बन चुका था। अगर हम उनकी नीतियों की बात करें तो वो अपने समय से कई 100 साल आगे की सोचते थे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाना, सभी धर्मों का दिल से सम्मान करना और
भारत के समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए एक पावरफुल नेवी यानी नौसेना खड़ी करना। उस दौर में समंदर की अहमियत को समझना कोई छोटी बात नहीं थी। आज भी उनके इस गवर्नेंस मॉडल को एक आइडियल माना जाता है। सेक्शन 5 लेगेसी ऑफ अ ग्रेट लीडर, एक महान शासक की अमर विरासत। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने जिस मराठा साम्राज्य की नींव रखी, उसका असर इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो सिर्फ एक राजा नहीं रहे, बल्कि साहस, देशभक्ति और न्याय के एक ऐसे अमर प्रतीक बन गए जिसने आगे चलकर पूरे भारत में आज़ादी की भावना को एक नई ताकत दी। तो इस पूरी शानदार गाथा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटी सी शुरुआत भी एक बड़े साम्राज्य में बदल सकती है। ये विचार अपने आप में इतना पावरफुल है ना, ये हम सबको सिखाता है कि अगर आपका विजन क्लियर है और इरादे नेक हैं तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।